खेला। गांव की गलियों में ना एक नाम ऐसा था जिसे सुनकर लोगों का खून तक जम जाता था। नाम था जली मुंडी। और ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये तो हर गली हर नुक्कड़ पर गूंजने वाली दहशत की असली आवाज थी। और हर शाम ठीक जैसे ही अंधेरा होता, एक आवाज पूरी खामोशी को चीर देती थी। ये जली मुंडी की खुली चुनौती हुआ करती थी। और पता है क्या होता था? इस एक आवाज के साथ ही पूरा का पूरा गांव अंधेरे में गुम हो जाता। लोग दरवाजे खिड़कियां बंद करके अपनी सांसें रोककर बैठ जाते थे। तो आज हम जली मुंडी की इसी कहानी को परत दर परत खोलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे कैसे एक अकेला इंसान पूरे गांव के लिए एक जीता जागता बुरा सपना बन गया। चलिए इस कहानी की बिल्कुल जड़ तक चलते हैं। लेकिन एक मिनट, जली मुंडी मतलब जला हुआ चेहरा। कोई सोच सकता है इतना भयानक, इतना क्रूर नाम किसी का कैसे पड़ सकता है? आखिर इस नाम के पीछे कौन सी दर्दनाक कहानी छुपी हुई थी? कहते हैं ना, हर कहानी की एक शुरुआत होती है। जली मुंडी की भी थी। उसकी कहानी शुरू हुई उसके बचपन से, जब वो जली मुंडी नहीं अर्जुन हुआ करता था। और फिर एक दिन एक ऐसा भयानक हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस दिन वो बच्चा हमेशा के लिए खत्म हो गया जो वो कभी था। सोचकर भी यकीन नहीं होता है ना कि वो खूंखार जली मुंडी कभी अर्जुन नाम का एक बिल्कुल शांत आम सा लड़का था। ये जो बदलाव था ना, वो इतना जबरदस्त और इतना हिंसक था, मानो किस्मत ने एक झटके में एक इंसान को मिटाकर उसकी जगह एक राक्षस को खड़ा कर दिया हो। तो हुआ ये था कि एक शाम वो खेतों के पास बस खेल ही रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और वो सीधा सीधा खौलती हुई दाल के एक बहुत बड़े कढ़ाई में जा गिरा। जब तक उससे बाहर निकाला गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग ने अपना काम कर दिया था। उसका चेहरा बुरी तरह से झुलस चुका था और कहते हैं उसी पल अर्जुन मर गया। समझिए, उस दिन आग की लपटों ने सिर्फ उसका चेहरा नहीं निगला था, उन्होंने अर्जुन नाम के उस लड़के को ही भस्म कर दिया था। और उस राख से कोई सर्वाइवर नहीं, उस राख से एक लीजेंड पैदा हुआ, एक किंवदंती जिसका नाम था जली मुंडी। अब दर्द से बनी इस नई पहचान को जिंदा रहने के लिए ताकत चाहिए थी, और जली मुंडी ने खौफ फैलाने के लिए अपना पहला हथियार तैयार किया, उसका गैंग। उसने गांव के सारे मनचलों, सारे बागियों को इकट्ठा किया और एक ऐसी फौज बनाई जो उसके इस काले साम्राज्य की नींव बनी। उसने गांव के सबसे निडर, सबसे लड़ाकू लड़कों को एक एक करके अपने साथ जोड़ लिया। नाम भी देखिए, छुट्टा काजा, टूटी टांग रमुआ, कुल्हड़िया वीरप्पन और सुखवा कांडू। ये सब मिलकर बने जली मुंडी गैंग। और इनका खौफ वो तो एक किंवदंती बन चुका था। मतलब जली मुंडी गैंग की सिर्फ एक नजर, बस एक तिरछी नजर ही काफी थी किसी भी गली का पूरा माहौल बदलने के लिए। हवा एकदम भारी हो जाती थी, जैसे कोई अनकहा खतरा मंडरा रहा हो। लेकिन रुकिए, उसकी ताकत सिर्फ उसका गैंग नहीं था। उसका दूसरा हथियार थे ताश के पत्ते। अरे वो पत्तों से खेलता नहीं था, वो उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाता था। कहते हैं बड़े से बड़ा जुआरी उसके सामने पानी भरता था और वो बड़े गुरूर से कहता था, ताश जब हाथ में आए ना तो किस्मत खुद घुटनों पर आ जाती है। पर जली मुंडी का जो खौफ था ना, वो सिर्फ उसके गैंग या ताश के खेल पर ही नहीं टिका था। नहीं, उसकी लीजेंड को असली हवा तो उसकी आदतों ने दी। वो छोटी छोटी बातें जो उसे एक आम इंसान से कहीं ज्यादा, लगभग सुपरनैचुरल बनाती थीं। एक नंबर, याद रखिए, 10। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये सिगरेट की उन डिब्बियों की संख्या है जो जली मुंडी सिर्फ एक दिन में धुआं बनाकर उड़ा देता था। मतलब सोचिए, उसका पूरा वजूद ही जैसे धुएं से जुड़ गया था। गांव वालों के बीच तो एक कहावत ही बन गई थी। वो कहते थे, जली मुंडी के पास खड़ा हो जाओ, 2 मिनट में धुआं बन के उड़ जाओगे। अब कहने को तो एक मजाक था, लेकिन ऐसा मजाक जिसे बोलते हुए भी लोगों की रूह कांप जाती थी। तो देखिए, उसका जला हुआ चेहरा, उसका गैंग, ताश पर उसकी वो बेमिसाल पकड़ और वो कभी न खत्म होने वाला धुएं का बादल, ये सब धागे मिलकर जली मुंडी की उस खौफनाक तस्वीर को पूरा करते थे। वो अब कोई इंसान नहीं बचा था, वो डर का एक जीता जागता प्रतीक बन चुका था। हर शाम जैसे ही उसकी मोटरसाइकिल की वो जानी पहचानी गड़गड़ाहट गलियों में गूंजती थी ना, वो पूरे गांव के लिए एक सिग्नल होता था। सिग्नल कि अब सब कुछ शांत हो जाए। हर आवाज,
हर हरकत, सब कुछ एक पल में थम जाता था। तो अगर जली मुंडी की पूरी शख्सियत को हम बस 3 शब्दों में समेटना चाहें तो वो होंगे सबसे ज्यादा खौफनाक, सबसे ज्यादा बेबाक और सबसे ज्यादा मनमौजी। यही उसकी पूरी ताकत का सार था। उसके आतंक का पूरा खेल इन्हीं 3 चीजों पर टिका था। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आखिर किसी लेजेंड को, किसी किंवदंती को बनाता कौन है? क्या वो इंसान खुद, या फिर वो एक हादसा जो उसकी पूरी पहचान बदल देता है, या फिर उन लोगों का डर जो उसकी कहानी को बार बार सुनाते हैं?